स्टॉकर चैनल में फिर से आपका स्वागत है एक एजुकेशनल वीडियो के साथ में। आज फिर हम निफ्टी और पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, और साथ में XAUSD का भी मार्केट एनालिसिस देखेंगे। निफ्टी आज के दिन में कैसी रही, इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हम फिलहाल काम कर रहे हैं 920 स्ट्रेटेजी पे। 920 स्ट्रेटेजी पे हम आज की डेट, लेटेस्ट एक्सपायरी और आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे और 920 पे आ गए। अभी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 23,200 पे इसका एक्सटेंशन आ रहा है, 23,210। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है आउट ऑफ OTM की तरफ वो 23,500 का है। 23,500 क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका जब भी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस दूर होगा तो हम उसके हाफ वाली स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हैं। तो ये 300 पॉइंट अवे है, मतलब 6 स्ट्राइक प्राइस, तो इसमें 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आ जाते हैं। हम 350 का स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि आ रहा है 23,364 का। इसी टाइप से हम सपोर्ट ले लेते हैं। सपोर्ट भी हमारा 23,200 पे ही है, जो कि है 23,160। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हम जो हमारा सपोर्ट है, एक सपोर्ट, पहला सपोर्ट 1S1 हो गया हमारा 23,200 पे। दूसरा हमारा नियरेस्ट S2 आ रहा है 23,100 पे। तो यहाँ पे हम 23,150 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये चेंज इन वाई का कलर कोड है। हमें चाहिए वॉल्यूम और वाई में, तो वॉल्यूम का यहाँ पे कलर कोडिंग है नियर बाई 23,100 पे। तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा आ रहा है 23,067 का। ये चारों सपोर्ट लाइन, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट 5 मिनट चार्ट पे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। 23,067, 23,160 ये दो हमारे सपोर्ट आ रहे हैं, और रेजिस्टेंस आ रहा है 23,210 और 23,364 का। मार्केट देखिए किस हिसाब से मूव किया है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। S2 तक तो मार्केट गया ही नहीं। सुबह की ओपनिंग जो हुई थी वो S1 के आसपास ही हुई है। देखिए S1 के आसपास ओपनिंग दिया है इस मार्केट ने। S1 के पास यहाँ 21 तारीख को ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था, वापस ऊपर गया और यहीं पे सपोर्ट लिया कंटिन्यू 23,160 पे। एग्जैक्ट पिन पॉइंट वहीं पे लिया जो हमारी ऑप्शन चेन से वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही थी, वहीं पे सपोर्ट लिया। और मार्केट यहाँ से जैसे ही दूसरी कैंडल ने 920 वाली कैंडल ने ये कन्फर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट अगली ही 2 कैंडल में 9:15 से 9:20, 9:25 और 9:30, 9:30 तक मार्केट पहुंच गया है हमारे रेजिस्टेंस 1 तक। पहुंच गया है। रेजिस्टेंस 1 से आगे ट्रेवल करते हुए, चूँकि ये ट्यूब ब्रेकआउट है, कैंडल का हाफ से ज़्यादा बॉडी ऊपर की साइड में है, और यहाँ से तुरंत मार्केट भागा है और 1 डायरेक्शन में ही मार्केट सीधा पहुंच गया है 11 बजे के आसपास हमारे रेजिस्टेंस 2 पे। तो आज ये एक बेहतरीन कॉल जनरेट हुआ था। किस टाइम पे हम बाई कर सकते थे यहाँ पे 9:25 पे, क्योंकि 9:20 वाली कैंडल तक हम कंफर्मेशन लेते हैं। तो 9:25 की कैंडल पे हमें ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है। तो अगली कैंडल है जो 9:30 वाली, यहाँ पे हम बाइंग अगर पोजीशन बनाते 10 पॉइंट का ऐसा लेके, तो यहाँ पे पोजीशन आ रही थी नियर बाई, इसका लो रेट था 23,182, मतलब 23,182 के आसपास में ये रेट रहा था। तो 23,182 पे हम क्या खरीदते हैं? पहली बात तो हम यहाँ बुल के लिए खरीद रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट पे है और सपोर्ट मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या खरीदना होगा? कॉल। और कॉल खरीदने के लिए हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी होगी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। तो 23,210 के आसपास में वाली स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन चेन से,
ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। तीन सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हमें पहली बात तो कब खरीदना है, दूसरी बात किस साइड खरीदना है हमें, या क्या खरीदना है, कॉल या पुट, और उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, तीसरी चीज़। ये तीनों चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पे हमें ये पता चल गया था कि मार्केट में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए हमें क्या खरीदना है, कॉल। अब कॉल खरीदेंगे कहाँ से, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे, तो हमें स्ट्राइक प्राइस 23,200 के आसपास जो दिखाई दे रही है कॉल की स्ट्राइक प्राइस है, वो OTM है। 925 पे चल लेते हैं। 925 पे हम 925 के बाद में ख़रीदेंगे, लेकिन 925 पे चल लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाएगा। पे मार्केट की कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। तो मार्केट 23,165 के आसपास चल रहा है उस टाइम। तो यहाँ पे भी 23,200 है, वो OTM है। और OTM की हम कभी भी स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते हैं ATM या फिर ITM इन द मनी। तो नियर बाई पहली बात 50 वाले नहीं खरीदेंगे, हम राउंड फिगर वाले खरीदेंगे। तो 200 से नीचे हो गया राउंड फिगर 23,100 का देखिए वॉल्यूम 4.66 मिलियन है, और 150 का है 7.56 वॉल्यूम। 150 23,150 का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम वैल्यू है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। 23,150 पे LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसकी, जो कॉल है इसकी वैल्यू है 152, और इसमें से 137 है, वो सिर्फ इसकी टाइम वैल्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम बच गई है, इसलिए हम जाएंगे 23,100 पे। तो 23,100 में 181 का प्राइस है, और उसमें से 116 प्राइस ही उसका टाइम वैल्यू है। कंपेयर टू दिस 23.50 23,150 की कॉल की बजाय यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, और जो टाइम वैल्यू है वो काफ़ी कम है। इसलिए वॉल्यूम कम होते हुए भी हम ये चीज़ खरीदेंगे, ताकि अगर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज भी हो गया तो हमारा थीटा डिके कम से कम हो। और इसकी बजाय हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या रखेंगे, 23,000 का भी कॉल खरीद सकते हैं। तो क्यों खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा कम से कम चाहिए और डेल्टा की वैल्यू सबसे ज़्यादा चाहिए, ताकि थोड़े से मोमेंट में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बने। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, 23,000 पे 0.76 और 23,100 पे 0.64, तो इतना इसमें डिफरेंस है। जबकि 23,150 पे 0.58 है, मतलब 1 पॉइंट निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें सिर्फ 58 पैसे ही मिलेंगे, 58 पैसे मिलेंगे। 58 रुपये मिलने के लिए हमें 58 रुपये मिलने के लिए 580 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। इसमें निफ्टी में आपको 58 रुपये मिलने के लिए, मतलब ऑप्शन में आपको यहाँ से 58 पॉइंट ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 580 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 आपको ऊपर आना पड़ेगा, 100 ऊपर आना पड़ेगा, तब आपको, मतलब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, 0.58 के आसपास में। इस वजह से हम इसको अवॉइड करेंगे। 23,100 या फिर 23,000 का कॉल हम लेंगे। अगर 23,100 का हम कॉल लेते हैं 181 रुपये पे इसी टाइम पे, तो चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमें टारगेट किस टाइम पे मिल गया है। तो हमें फर्स्ट टारगेट तो एक 9:35 वाली कैंडल पे मिल गया, और R2 कहाँ पे मिला है, R2 तक हम अगर ट्रेल करते हैं मार्केट, तो हमारा 11 बजे के आसपास R2 के आसपास मार्केट आ गया था, और यहाँ पे बियर बॉल भी क्रिएट हो गया था, इसलिए यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है। लेकिन अगर टिक टू टिक हमें डाटा लेना है तो हम एग्जिट कर पाते 11:30 वाली कैंडल पे, और 11:30 पे इसका वैल्यू कितना रहता, 23,100 की वैल्यू है वो क्या रहती,
ये हम देख लेते हैं। 23,100 वाला अगर हम 181 रुपये पे लेते तो 11.30 पे इसकी वैल्यू क्या रहती, देख लेते हैं। 11.30 पे 23,100 काफ़ी डीप इन द मनी हो गया है और 117 से 118 रुपये से 318 रुपये हो गया। 157 रुपये से 318 रुपये हो गया, मोटा मोटा जस्ट डबल से ऊपर चला गया। और अभी इसका डेल्टा देखिए, इसमें टाइम वैल्यू 68 बची है और इसका डेल्टा है वो 0.83 हो गया है, 0.76 से 0.83 हो गया। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा और फास्ट मूवमेंट और फास्ट प्रॉफिट मिलता है इसमें। इस वजह से काम हमें इसी तरीके से करना चाहिए। अब देखते हैं कि गोल्ड का कैसा सिनेरियो रहा होगा। गोल्ड में हमें देखना है, पहले ऑप्शन चेन में चेंज इन वाई का चार्ट देखेंगे कि चेंज इन वाई का चार्ट है वो किस टाइप से मूवमेंट दिया है। चेंज इन वाई, क्योंकि हम काम करते हैं चेंज इन वाई के क्रॉस ओवर के बेसिस पे, लेकिन अगर क्रॉस ओवर नहीं मिल पाता है तो हम उनके बीच के डिफरेंसेस को देख के हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड कि प्लान हुआ या नहीं हुआ। तो पहले सीधा चले जाते हैं हम चेंज इन वाई ग्राफ से कि सुबह से चेंज इन वाई ग्राफ ने क्या शो किया है। चेंज इन वाई ग्राफ क्या कह रहा है, सुबह से ही मार्केट, ये देखिए यहाँ पे कॉल चेंज इन वाई है वो कंटिन्यू बढ़ रही है और पुट चेंज इन वाई है वो गिरना शुरू हो गई है सुबह से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से ही। और उसके बाद कंटिन्यू ये कॉल चेंज इन वाई है बढ़ती रही है और पुट चेंज इन वाई गिरती रही है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद में मार्केट ने क्या किया है, पुट चेंज इन वाई है वो भी गिरने के बजाय थोड़ा सा वहाँ पे संभलने लगी है और वापस से ऊपर आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, पहले मार्केट गिरेगा, बेयरिश रहेगा, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ 3 बजे के आसपास और फिर यहाँ आपको एग्जैक्ट 6:34 के आसपास से 6:34-35 के आसपास से मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ है और भयंकर गिरा है। और कहाँ तक गिरा है, ये आपका मार्केट गिरा है यहाँ तक के 7:30-8 बजे, 8 साढ़े 8 तक का मार्केट है वो गिरता रहा है। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिया है। ये सेम चीज़ हम चल के गोल्ड के चार्ट पे देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और छूट थी आपकी, MBR एल्गो के थ्रू आपका मूवमेंट है वो इस टाइप से रहा है। ये जो ऑटोमोबाइल सेल और बियर बॉल जो बन के आया है ये आपका है, जो बियर बॉल्स बने हुए हैं और जो एक ब्लू कलर की लाइन है ये साथ साथ चल रही है, ये आपका MBR एल्गो के थ्रू डाटा जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ जहाँ पे बुल बॉल है वो क्रिएट हो रही है वहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया देखिए, और जहाँ पे से बियर बॉल क्रिएट हो रही है वहाँ से मार्केट नीचे आया। जो इसमें बैंड्स बने हुए हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो नीचे का नीचे रह गया और सपोर्ट जो था वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है। आज के दिन में ये शिफ्टिंग को दर्शाता है। इस वजह से मार्केट क्या हुआ, काफ़ी ऊपर गया है और काफ़ी दिन के बाद में फ्राइडे को अच्छी एक्सपायरी इसने दी है। तो सुबह से हमें MBR एल्गो के थ्रू आपको 2 अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। अभी XAUUSD को हम देख लेते हैं। XAUUSD में हम 15 मिनट का चार्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ा स्लो चलता है और जैसे कि हम जानते हैं कि शाम को न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन जब साइमल्टेनियस ओपन रहते हैं उस टाइम पे ही हम काम करते हैं, शाम को 4:30 से
10 बजे तक के टाइमिंग में। तो उसके अलावा किसी टाइम फ्रेम में हम काम नहीं करेंगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेंगे और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। MT5 में ज़्यादातर हमारा काम रहेगा। जो स्टूडेंट्स पहले से कर रहे हैं उनको आइडिया है कि इसमें काम किस टाइप से होता है। ये देखिए मार्केट ने, जैसा कि हमने चेंज इन वाई के चार्ट से देखा था, सेम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे सुबह मार्केट गिरना शुरू हो गया था। यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन दिया है 6 बजे वाली कैंडल है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे गिरा है 3044 से सीधा मार्केट आया है 3020 के आसपास, और सीधा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ था वहाँ पे आके मार्केट रुक गया है। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक अच्छा हमें सेल का ट्रेड मिला था और फिर ये बुल वाली बॉल है वो क्रिएट हो गई है और यहाँ से हमें बाइंग वाला एक ट्रेड मिला था, लेकिन कुछ खास इसमें मोमेंट नहीं आया। मोमेंट साइडवेज होके वहीं पे अटक सा गया था। तो फिर से BH जोन क्रिएट हो गया यहाँ पे और फिर से मार्केट ने नीचे गिरावट दी है। शाम को 6 बजे के आसपास में 18-15 वाली कैंडल है, उसके बाद में कंफर्मेशन आया कि नीचे मार्केट गिरेगा और चेंज इन वाई भी हमें यही कह रही थी और एक अच्छा डाउनफॉल मिला है। तो ये ट्रेड हमारे टाइम पीरियड में थी और इसको हमें कैप्चर करना था। काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं XAUUSD में हमारी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं उन्होंने ये कैप्चर किया है, उनके स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको करना चाहिए था। इस टाइप के मूव हैं, प्री डिफाइंड मूव हैं, आपको मिल रहे थे तो आपको लेना था। अभी यहाँ से बुल जोन है वो क्रिएट हो रहा है, तो बुल जोन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और साइडवेज सा हो गया है और 10:30 के बाद में वैसे भी मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ से जो FII-DII है वो अपनी पोजीशंस विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसी टाइप से आप काम करिए, सोच समझ के पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस करिए, उससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी कंफर्मेशन आप प्राइस एक्शन से लीजिए। तीसरी कंफर्मेशन है आप MPR एल्गो, जो हमने एल्गो डेवलप किया है जिसमें ऑटो बाई सिग्नल है, वो प्री डिफाइंड होते हैं और इनकी एक्यूरेसी मोर देन 80-90% के करीब रहती है। तो साइडवेज मार्केट में भी आप इसमें ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं या बच सकते हैं। एल्गो के सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे, और हमारे डिटेल कोर्स की जानकारी के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।